उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के कार्तिक वर्मा, जिनकी उम्र अभी करीब 17 साल है, बच्चों के अधिकार और उनके हित के लिए 4 सालों से अभियान चला रहे हैं और उनके इस काम की संयुक्त राष्ट्र की बाल अधिकार विभाग ने 2 सालों पहले ही काफी प्रशंसा की थी और अब उन्हें संयुक्त राष्ट्र की तरफ से सितंबर में जिनेवा में होने वाले कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। कार्तिक को संयुक्त राष्ट्र ने भारत की तरफ से चाइल्ड एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया है। हमारे रिपोर्टर मिथुन बुंदेला ने कार्तिक से इस बारे में बात की। करीबन 1 साल पहले हमारे कंट्री पॉलिटिक्स न्यूज़ द्वारा एक जानकारी आपको दी गई थी। हमारे यहाँ पर कार्तिक वर्मा, जो चाइल्ड एडवाइज़र के रूप में हमने आपने बताया था कि जुड़े हुए हैं और इनको अभी कुछ जिनेवा से, संयुक्त राष्ट्र से चाइल्ड लोग के बारे में, चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड के पॉल्यूशन के बारे में जो इफ़ेक्ट पड़ता है, वो उनके बारे में इनको यहाँ पर काउंसलिंग के लिए संयुक्त राष्ट्र जिनेवा में बुलाया गया है। बाकी जानकारी हम खुद कार्तिक वर्मा जी से लेंगे, जो हमें अपनी बताएंगे कि उनको वहाँ पर क्यों बुलाया गया है और ये किस रूप में चाइल्ड के लिए काम कर रहे हैं। नमस्कार। पहली बात तो थैंक यू मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए। ये जो कार्यकाल मिला था वो पिछले साल शुरू हुआ एज अ चाइल्ड एडवाइज़र के रूप में। ये अंतर्राष्ट्रीय नीति से संबंधित मसला है कि हर देश में बच्चों के अधिकार को लेकर क्या सुधार होने चाहिए। बीते समय में जैसे कि पर्यावरण काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है, तो उसका हर व्यक्ति पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसको समझें कि विशेष तौर पर जो आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे हैं, जो कि 30% पॉपुलेशन है दुनिया के, 2.2 बिलियन पॉपुलेशन अगर गिनती में कहें तो, उन पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, उनसे संबंधित क्या कानून बनाने चाहिए, क्या बदलने चाहिए, उसको लेकर ये पूरा मसला है। ये पॉलिसी जिसको हम कहते हैं जनरल कमेंट 26, ये गाइडेंस है यूनाइटेड नेशन का, जो कि 196 कंट्रीज़ के लिए होगा, जिसको आधार बना के वो अपने देश में कानून में परिवर्तन करेंगे, संशोधन करेंगे और बच्चों की लाइफ को और ज़्यादा हेल्दियर बनाने का एक प्रयास रहेगा। ये पूरा सिलसिला है और जो जिनेवा का कार्यक्रम है, जो इवेंट है, वो इस डॉक्यूमेंट का बनना पूरा हो चुका है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आने वाले कुछ दिनों में जारी भी हो जाएगा ताकि सभी उसे देख सके। लेकिन जो उसका ऑफिशियल लॉन्च है, औपचारिक लॉन्च, वो 18 सितंबर को शेड्यूल्ड है। यूएन 18 सितंबर, जो कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के हेडक्वार्टर पे होना है। कुछ उदाहरण के लिए आप बता सकते हैं कि जैसे आपने बताया कि चाइल्ड राइट्स, तो उसमें किस तरह के कानून बच्चों पर कानून काम करते हैं, कुछ उदाहरण बताएंगे आप? उदाहरण के रूप में अगर देखें तो पहले ये था कि हम बच्चे मानेंगे किसको, तो फिर इंटरनेशनल स्तर पे ये एक प्रॉब्लम थी कि पहले आइडेंटिफाई कैसे करेंगे बच्चे कौन हैं, उसके बाद ये कि उनके अधिकार क्या होंगे। तो फिर यूनिवर्सल स्तर पे एक कानून, एक कन्वेंशन लाया गया जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, जिसके बाद से ये डिफाइन हुआ कि बच्चे क्या है। जो भी व्यक्ति 18 साल के कम आयु का है वो बच्चा है। उसके बाद दूसरा स्टेप लिया गया कि उनके राइट्स क्या हैं। तो पहले तो ये था कि राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एनवायरनमेंट है, लेकिन आज के समय में, बदलते समय के साथ साथ अब कहा जाता है कि राइट टू प्ले, खेलने का भी अधिकार है बच्चों को। कारण बस यही है कि बदलते समय के साथ कई सारी चीज़ें पीछे छूट जा रही हैं, खेलने के मैदान नहीं है। आजकल तो बच्चे मोबाइल ज़्यादा खेल रहे हैं। हाँ, तो उससे उनके मानसिक रूप पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो नए समय के साथ साथ नए अधिकारों का जन्म होता है, तो उसको लेके बदलते समय के साथ कि अप टू डेट रहना, तो ये सारे लॉज हैं। राइट टू प्ले, राइट टू एजुकेशन हमारे यहाँ जब मौलिक अधिकार में शामिल हुआ कि एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी है, ये भी उस कॉन्वेंशन से ही आता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये थे कार्तिक वर्मा जी। कार्तिक वर्मा जी, ऑल द बेस्ट। हम चाहेंगे कि आप भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ से
चाइल्ड एडवाइजरी और उनके राइट्स के बारे में पूरी सक्षम रूप से वहाँ पर बोल पाए और कह पाए और बता पाए। मैं मुंबई से मिथुन बुंदेला, कैमरामैन दानिश सिंह के साथ, कंटेंट पॉलिटिक्स।